Right, so we'll have a discussion today on the brain abscess. Okay, what is brain abscess? It is basically a focal suppurative infection of the brain parenchyma, usually ring enhancing appearance caused by the fibrous capsule. I will discuss these pathophysiology in detail कि ये एक्चुअली में बनता कैसे. ओके राइट. अच्छा, so the most common pathogens इसमें कौन कौन से, एक तो है स्ट्रेप्टोकोकाई, उसके बाद स्टिफ्लोकोकाई एंड एनारोब्स. ओके राइट. उसके बाद 80 to 90% are polymicrobial, right? Known bacterial causes include toxoplasma, which we will discuss in the next lecture in detail about the toxoplasma, okay? And Candida, Aspergillus, and zygomycosis should be considered in immunocompromised hosts, okay, right? Now let's discuss the pathophysiology of these first, okay? ताकि आपको समझ आए कि इसमें एक्चुअली में होता क्या. Do you remember in the last lecture I discussed with you guys कि we have actually sinuses, okay, right? जो साइनस हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट साइनस इज एक्चुअली कॉल्ड इज द फ्रंटल साइनस. ओके राइट, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इज द फ्रंटल साइनस. राइट, इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास कुछ साइनसेस होते हैं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड इज द इथमॉइड साइनस. ओके, दैट इज कॉल्ड इज द इथमॉइड साइनस. फाइन, यहाँ पे भी हमारे पास साइनसेस होते हैं, दे आर कॉल्ड इज द स्फेनॉइड साइनस. ओके, स्फेनॉइड साइनस, सिंपल. ओके, फिर ये एक यहाँ पे भी बड़ा सा साइनस होता है हमारे पास. ओके, दैट इज कॉल्ड इज द मैक्सिलरी साइनस. राइट, बट दीज थ्री आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द ब्रेन पैथोलॉजी. ओके राइट, अब क्या है कि जब इन साइनसेस के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है, राइट, जब इनका इन्फ्लेमेशन होता है, तो दे आर इन वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट विथ योर ब्रेन. फाइन. ओके, तो दैट बेसिकली मीन्स अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरिया होगा विच इज़ कॉजिंग इन्फेक्शन, ओके, वो बैक्टीरिया आसानी से हमारे ब्रेन के अंदर भी इंटर कर सकता है. फाइन, इन एडवांस्ड केसेस. राइट. ओके, ये इस तरह से ये बैक्टीरिया हमारे ब्रेन के अंदर डायरेक्टली एंटर कर सकता है. ओके राइट, एक तो ये है हमारे पास साइनसिस के थ्रू. उसके अलावा आपको पता है यहाँ पे आपके क्या होता है, ये डायग्राम आपको किस चीज़ की याद दिला रही है? दे आर एक्चुअली योर टिथ. ओके राइट, तो वेन एवर देयर सम काइंड ऑफ फॉर एग्जांपल डेंटल इन्फेक्शन समटाइम्स, ओके, वहाँ से भी ये बैक्टीरियाज हमारे ब्रेन तक पहुँच सकते हैं. राइट. ओके, अब कभी कभी क्या होता है, कैन यू रिकग्नाइज दीज डायग्राम? ये है आपका ईयर. ओके, ईयर में क्या होता है, अक्यूट ओटाइटस मीडिया होता है कभी कभी. राइट, तो अक्यूट ओटाइटस मीडिया में जब फॉर एग्जांपल उसको ट्रीट नहीं करते आप, जब वो एडवांस्ड केसेस में चला जाता है, राइट, सो वहाँ से क्या है, वहाँ से वो बोन इरोजन करके वो हमारे फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर भी एंटर हो सकता है. राइट, वो बैक्टीरिया जहाँ मतलब जो भी बैक्टीरिया वहाँ वहाँ पे प्रेजेंट होगा. अंडरस्टूड. फाइन. अच्छा, एक तो ये है आपके पास. ओके, इंक्लूडिंग दैट समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स देयर मे बी सम काइंड ऑफ हेड ट्रामा. ओके, हेड ट्रामा या तो फिर बेजल स्कल फ्रैक्चर. ओके राइट, स्कल फ्रैक्चर हो सकता है या तो फिर हेड ट्रामा हो सकता है. ये भी कुछ फॉर एग्जांपल तरीके हैं जिनके थ्रू ये आपके बॉडी के आपके ब्रेन के अंदर एंटर हो सकते हैं. राइट, इंक्लूडिंग दैट देयर इज वन लास्ट वन विच इज कॉल्ड द हेमाटोजेनस रूट. ओके, हेमाटोजेनस रूट का आई होप कि यू नो के ये किस तरह से फैलता है, हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, विद द हेल्प ऑफ द ब्लड. ओके राइट, नाउ लिसन वेरी केयरफुली. अब क्या है कि एज आई डिस्कस्ड विथ यू, राइट, सबसे पहले ये बैक्टीरिया या ये फॉर एग्जांपल जो भी हो, राइट, पैथोजन, ये जहाँ पे भी प्रेजेंट हो, सबसे पहले ये हमारे ब्लड के अंदर एंटर करता है. ब्लड के अंदर एंटर करने के बाद फिर ये कहाँ पे पहुँचता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर. ओके फाइन, हमारे ब्रेन के अंदर. वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रेन. राइट, सी इट 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 रियली हैज सच अ डेविल फेस. ओके राइट, इसकी शक्ल देखो आप, बिल्कुल एक डेविल की तरह, एक शैतान की तरह है. राइट, एक तो हंस रहा है और ऊपर से ये देख रहे हो आप इसके आईब्रोज. राइट, सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी aggressive pathogen. Okay fine, you just have to remember कि ये है आपके पास एक pathogen. राइट, ओके, लेट मी राइट डाउन हियर फॉर यू, दिस इज ए पैथोजन. अब क्या है कि जैसे ही कोई पैथोजन आपके ब्रेन के अंदर एंटर होता है, ब्रेन के अंदर क्या होता है, ब्रेन के अंदर आपके जो फॉर एग्जांपल माइक्रोग्लाया सेल्स होते हैं, राइट, माइक्रोग्लाया सेल्स को जब पता चल जाता है कि कोई पैथोजन अंदर आ चुका है, राइट, तो आपके माइक्रोग्लाया सेल्स क्या रिलीज करते हैं, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस. राइट, या तो इन शॉर्ट आप कह लें कि साइटोकाइंस रिलीज करता है. वो साइटोकाइंस जैसे ही रिलीज होगा तो साइटोकाइंस क्या करेगा, इन द फर्स्ट हैंड, ओके, साइटोकाइंस आपके जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स को कॉल करेगा वो. फाइन. ओके, तो इस तरह से न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं एट द साइट ऑफ द जहाँ पे ये पैथोजन प्रेजेंट होता है. फाइन, इस तरह से ये न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं. अब न्यूट्रोफिल्स का काम तो आपको पता होगा, आई होप. राइट, न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं. राइट, ओके, इट इज़ जस्ट लाइक दीज आर दी आर्मी. ओके, एंड दिस इज द टेररिस्ट. फाइन, तो जब आर्मी आता है तो आर्मी क्या करता है, आर्मी सबसे पहले
इस इन्फेक्शन को किल करने की कोशिश करता है, राइट, ओके। तो ये जो आपके पास न्यूट्रोफिल्स है, व्हाट दे विल रिलीज द डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, ओके, राइट, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। उसके अलावा क्या क्या रिलीज करता है ये, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, राइट। तो ये जितने भी हैं एट द एंड ये क्या करते हैं, इस पैथोजन को कोशिश करते हैं कि इसको ख़त्म करें हमारी बॉडी से, फाइन, ओके, राइट। तो ये होता है, ये है आपके पास न्यूट्रोफिल्स। जैसे न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होते हैं, दे विल रिलीज लॉट ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, ओके, टू डिस्ट्रॉय दिस बैक्टीरिया या तो फिर टू डिस्ट्रॉय दिस पैथोजन, फाइन, ओके। अब क्या है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रोफिल्स हमारे इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, राइट, आफ्टर सम टाइम दिस इज ऑब्वियस कि हमारे पास जो मैक्रोफेजेस है वो भी आ जाते हैं, ओके, राइट। ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि हमारे जो मैक्रोफेजेस है वो भी आ जाते हैं एट द साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन शुरू है, राइट। तो इस तरह से न्यूट्रोफिल्स भी आ जाते हैं, ओके, राइट। एट द एंड क्या होता है, एट द एंड यहाँ पे जो है एक रिंग, यहाँ पे एक फाइब्रस कैप्सूल बनता है, ओके, यहाँ पे एक फाइब्रस कैप्सूल बनता है। वो फाइब्रस कैप्सूल कौन बनाता है, वो फाइब्रस कैप्सूल यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस वगैरह है, राइट, वो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एक फाइब्रस कैप्सूल बनता है, अंडरस्टूड, ओके। इस तरह से एक फाइब्रस कैप्सूल बनता है। अब उस फाइब्रस कैप्सूल में दिस इज समथिंग ऑब्वियस, ओके, राइट, कि सबसे पहले क्या कौन आया था, न्यूट्रोफिल्स ने प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स रिलीज किए, ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ये पैथोजन है, इस पैथोजन को किल किया उसने, राइट। ड्यूरिंग दैट एक तो पैथोजन को किल किया, उसके अलावा जितने भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स न्यूट्रोफिल्स ने रिलीज किए, राइट, उससे जो है कुछ न्यूट्रोफिल्स भी मर गए, ओके, इंक्लूडिंग दैट ये जो इसके नीचे जो हमारे पास नॉर्मल ब्रेन टिश्यू है, नॉर्मल ब्रेन टिश्यू की भी डेथ होती है, राइट, इंक्लूडिंग द न्यूट्रोफिल्स, पैथोजन एंड द आवर नॉर्मल ब्रेन पेरेन्काइमा, राइट, सबकी डेथ होती है इसमें, फाइन। तो एट द एंड यहाँ पे क्या बनता है, एट द एंड यहाँ पे पस बन जाता है, ओके, एट द एंड यहाँ पे पस बन जाता है। कैसे बनता है, जब हमारे पास न्यूट्रोफिल्स मरते हैं, ओके, इंक्लूडिंग दैट जब हमारे पास ये जो पैथोजन था जब वो मर चुका है, ओके, या मर जाता है, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स है, ओके, पैथोजेंस है, तो ये जब मर जाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, एट द एंड एक पस बनता है, फाइन, इंक्लूडिंग द नॉर्मल ब्रेन पेरेन्काइमा, ओके, और नॉर्मल ब्रेन टिश्यू, राइट। तो ये सारे जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, सो दैट विल लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पस, एंड एट द एंड यहाँ पे क्या होता है, उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ताकि वो इन्फेक्शन हमारे ब्रेन के दूसरे एरियाज तक ना पहुंच सके, राइट। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे एक फाइब्रस कैप्सूल बनता है, ओके, दिस इज एक्चुअली अ फाइब्रस कैप्सूल, अंडरस्टूड, दिस इज एक्चुअली अ फाइब्रस कैप्सूल। अब इस फाइब्रस कैप्सूल के अंदर ही जो होता है वो इसके अंदर ही होता है, राइट। अब वो फॉर एग्जांपल पैथोजन होगा, वो जो भी होगा वो इस फाइब्रस कैप्सूल से बाहर नहीं निकल पाएगा, राइट। दिस इज कॉल्ड इज वॉलिंग ऑफ। आप एक दीवार बनाते हो, राइट, ताकि वो पैथोजन यहाँ से बाहर ना निकल सके, राइट, ओके। इसी फाइब्रस कैप्सूल को फॉर एग्जांपल जब आप ऊपर से देखोगे सीटी स्कैन एमआरआई के थ्रू, तो ये आपको कैसे दिखेगा, दीज विल लुक लाइक रिंग इनहांसिंग लियन, ओके, दीज विल लुक लाइक रिंग इनहांसिंग लियन, रिंग इनहांसिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, रिंग इनहांसिंग लियन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द लेक्चर, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग बट डोंट फॉरगेट अबाउट रिंग इनहांसिंग लियन, ओके, राइट। तो ये होता है किस चीज़ में, दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपन्स इन द ब्रेन एब्सेस, ओके। तो ये होता है किस चीज़ में, ब्रेन एब्सेस में, फाइन। ब्रेन एब्सेस में आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या याद रखना है, रिंग एनहांसिंग लियन, ओके, यू विल सी रिंग एनहांसिंग लियन। अच्छा, अब इस रिंग एनहांसिंग लियन का फॉर एग्जांपल जब आप कोर चेक करोगे, मतलब इसके जो फॉर एग्जांपल बिल्कुल सेंटर होगा, राइट, उसका सेंटर आपको कैसे दिखेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे एक वॉल बन चुका है, तो यहाँ पे जितने भी ब्लड वेसल्स है वो सारे खत्म हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक डार्क एरिया बन जाता है, ओके, क्योंकि यहाँ पे नेक्रोसिस भी है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक डार्क एरिया बन जाता है। तो इस रिंग एनहांसिंग लियन का जब फॉर एग्जांपल आप कोर देखोगे, राइट, उसका जो सेंटर होगा वो बिल्कुल आपको डार्क नजर आएगा, राइट, ओके, डार्क, और उसका जो पेरिफेरी होगा वो आपको लाइट नजर आएगा, अंडरस्टूड, फाइन। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिंग एनहांसिंग लियन, और ये आपको कहाँ पे मिलता है, यू विल चेक दिस इधर विद द हेल्प ऑफ सीटी और एमआरआई, ओके, राइट, सीटी या तो फिर एमआरआई के थ्रू आप इसको देखते हो।